एग्जाम्पल 4 सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 4 के अंदर है कि p की घात 3 है और यहाँ पे देखो यहाँ पे p है, यहाँ पे इस पद में भी p है और यहाँ पे भी p है। तो यहाँ पे सभी जगहों पे p है, तो यहाँ से p कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं इस समीकरण को इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ से मैंने p कॉमन ले लिया तो ये p की घात 2 का एक फैक्टर अलग बन चुका है यहाँ पे यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को 0 के बराबर लिख सकता हूँ, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि p इक्वल टू 0 या ये फंक्शन। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं इसको अलग अलग सोल्व कर सकता हूँ। तो पहले p इक्वल टू 0 को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे p इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो p की वैल्यू होती है dy/dx, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया dy/dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम आसानी से कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y इक्वल टू यहाँ पे आएगा c आएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा c। और अब इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो ये p में द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे हम इसके गुणनखंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम श्रीधर आचार्य विधि से इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो श्रीधर आचार्य विधि का जो ये फॉर्मूला था उसमें मैंने यहाँ से वैल्यू रख दी है। वैल्यू क्या रखते हैं ये आपको पता है। यहाँ पे ये जो होती है ये 1 की वैल्यू होती है, और यहाँ पे ये p के अलावा ये जितना भी यहाँ पे है 3x + y ये होती है b की वैल्यू, और ये लास्ट में जो पद बचता है ये होती है c की वैल्यू। तो वो हमने इसमें पुट कर दिया श्रीधर आचार्य विधि में, तो हमें यहाँ से मिलती है ये इक्वेशन। अब यहाँ से हम ये दो कोष्टक गुणा में, तो इन दोनों को हल करेंगे और इसको पूरा सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगी ये इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो x² + y² - 2xy, तो ये x - y का होल स्क्वायर बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं x - y का होल स्क्वायर, ये इस तरह से बनता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये पावर 2 है और यहाँ पे है रूट, तो ये रूट हट जाएगा इससे, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो यहाँ पे दो केस है, तो हम लेते हैं पहले प्लस का चिन्ह। यदि हम प्लस चिन्ह लेंगे तो हमें मिलेगी ये इक्वेशन, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम प्लस चिन्ह लेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहाँ पे केवल -1 बचेगा। और यहाँ पे है p को तो हम dy/dx रख सकते हैं। अब इसका हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा y + x = c। अब यहाँ पे प्लस चिन्ह के लिए हो गया, तो माइनस चिन्ह के लिए भी सोल्व करेंगे, तो माइनस चिन्ह के लिए सोल्व करेंगे तो मिलेगी ये इक्वेशन। अब देखो ये यहाँ पे p की वैल्यू होती है dy/dx, तो यहाँ पे भी हम y/x बना सकते हैं। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, अंश में से x कॉमन लेंगे, यहाँ से भी x कॉमन लेंगे, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये सभी पद बन जाएंगे y/x के रूप में। तो ये y/x के रूप में बन जाएंगे तो हम इसको v मान लेंगे, यानी कि हमने पढ़ा था ना समघात विधि, तो यहाँ पे हम इसको समघात विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे समघात विधि से हल न करके इसे हम बाय इन्फेक्शन विधि से भी हल कर सकते हैं। आप समघात विधि से हल कीजिए, इससे ज़्यादा ईजी हो जाएगा, लेकिन मैं इसको बाय इन्फेक्शन विधि से यानी कि निरीक्षण विधि से हल करूँगा। तो अभी यहाँ पे इसको p का मान रखेंगे हम dy/dx, तो ये आ गया है इस तरह से इक्वेशन। अब यहाँ से हम इसको वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करने के बाद आएगा ये इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका हल नहीं, यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं हम और इस पद को हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पद को और इस पद को, इन दोनों को हल नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों योग के अंदर हो, ऐड हो रखे हो, तो हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह से हमने इस पद को और ये लास्ट वाला पद, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। यहाँ पे प्लस, ये माइनस था तो पक्षांतरण हो गया प्लस, और इसको ये बराबर की साइड में ले लिया तो हो गया माइनस। अब इसको हल कर सकते हैं, इसको भी हल कर सकते हैं, और जब ये दोनों पद योग में आते हैं तो इसको भी हल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है dxy, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हमने लिख दिया dxy, और बाकी ये जो फंक्शन था ऐसे कैसे आ गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। इसका इंटीग्रेशन आएगा xy, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा x²/2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच गया x², माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे आ गया। इसी तरह से ये भी हो गया सोल्व, और एक कांस्टेंट आना चाहिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया c। अब देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट c है, यहाँ पे भी कांस्टेंट c है, और यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट c है। सभी जगह पे कांस्टेंट में c आएगा, क्योंकि यहाँ पे dy/dx है, यानी कि dy/dx का मतलब है एक बार अवकलन हुआ है। जब एक बार अवकलन होता है तो कांस्टेंट केवल एक ही रहता है, तो यहाँ पे एक ही कांस्टेंट रहेगा c, और यहाँ पे भी c और यहाँ पे भी c। तो मैं इस हल को इस तरह से लिख सकता हूँ y - c = 0। इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y - c = 0, और ये जो इक्वेशन है इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे y + x - c = 0। इस इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिख दिया, और ये जो इक्वेशन है इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं,
यहाँ पे इस तरह से, या यहाँ पे माइनस में ये सी भी इधर माइनस में आ जाएगा, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स वाई प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो ये 3 इक्वेशन हो गए, एक तो ये, एक ये और एक ये। यहाँ पे ये 3 हल हो चुके हैं। अब इन तीनों को मैं गुणा करके लिख सकता हूँ, तो आएगी ये इक्वेशन। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे y नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा y माइनस सी, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हल y माइनस सी है, तो यहाँ पे y माइनस सी आएगा। बाकी और तो सब सही है। तो ये होगा अंतिम हल, ये इसका संपूर्ण हल हो चुका है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है।